का एक नया वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज है 30 जन 2025, 30 जनवरी 2025। वीडियो हालांकि कल रात में बनी थी, लेकिन हुआ ये कि वीडियो में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वॉइस ही नहीं आई उसमें, यानी कि वॉइस जो आवाज़ होती है वो आवाज़ उसमें नहीं आई। इस वजह से मैं वॉइस ओवर करके ये वीडियो को एडिट कर रहा हूँ, यानी कि वो वीडियो अलग से बनी है, लेकिन अब उसी पे मुझे वॉइस ओवर करना है और आप लोगों को कंटेंट बताना है। वैसे ये वीडियो है सेलिंग पर्पस की। आज ब्रिटिश और रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ठीक है, इसमें जो भी कलेक्शन है, कुछ सिल्वर के रिपब्लिक ब्रिटिश के कॉइन है, रिपब्लिक इंडिया के अच्छे सेट्स है इसमें। ठीक है, और ऐसे कॉइन्स है जो मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में अभी सस्ते हैं, आने वाले टाइम में इनकी काफ़ी अच्छी डिमांड बढ़ेगी। जैसे कि कुछ कॉइन्स मैंने आप लोगों को 2022 में सजेस्ट किए थे, सेल भी किए थे। ठीक है, 21 के एंड से मैं बताते आ रहा हूँ। 2022 में जो सिक्के स्कार्स थे, वेरी स्कार्स थे, वो सारे सिक्के आज कहीं ना कहीं रेयर हो चुके हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ सिक्के आज भी जिनकी मार्केट में कुछ डिमांड है, लेकिन आने वाले टाइम में ज़्यादातर इस टाइप के सिक्के अच्छी कंडीशन में जो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, इनकी वैल्यूएशन 2 से 3 साल में काफ़ी ऊपर जा सकती है। तो टारगेट लेके चलना है जो अब नए कॉइन कलेक्टर जुड़ रहे हैं या पुराने भी जो लोग परचेस कर रहे हैं। ठीक है, अगर अच्छी चीज़ आपने कॉइन ख़रीदी हुई है तो कम से कम 2 साल 3 साल, या अगर अच्छा कहूँ तो 5 साल तक कम से कम होल्ड करना चाहिए आपको। ठीक है, 5 से 10 साल जो भी लोग होल्ड करते हैं इन्वेस्टमेंट को, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, अगर सही से जानकारी के साथ इन्वेस्टमेंट किया गया है तो 5 से 10 साल में एक अच्छा रिज़ल्ट हमें देखने मिलता है। और कॉइन इंडस्ट्री में, जो हमारी न्यूमिस्मेटिक इंडस्ट्री है, इसमें अगर कोई 5 से 10 साल का पीरियड लेके चलता है और सही सिक्कों में अगर उसने या सही नोटों में अगर उसने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं काफ़ी ऊपर जा सकता है। देखिए, ये हॉबी है एक्चुअली। इन्वेस्टमेंट वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग इसीलिए कॉइन्स को ख़रीदते हैं कि उनकी कीमत आगे बढ़े तो उसको सेल किया जाए। ठीक है, ये कोई इस टाइप का मतलब बिज़नेस नहीं है कि पैसा लगाए और पैसा आएगा। हाँ, इन्वेस्टमेंट वर्ड हमें इसलिए यूज़ करना पड़ता है क्योंकि हम पैसा लगा रहे हैं, और लगाने का मकसद यही होता है ज़्यादातर लोगों का कि आगे चल के अगर उनकी प्राइस बढ़े तो वो उसे सेल करके एक प्रॉफिट निकालें, और ये करना कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो मैं मेरे एनालिसिस से बताता हूँ, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो मैंने बताया वो ही होगा। सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि कुछ सिक्कों की प्राइस का मैंने बताया था कि भाई इसके ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो प्राइस बल्कि वहाँ से नीचे आ गई। तो कुछ कुछ सिक्कों में ऐसा भी हो जाता है, उसकी वजह होती है। ठीक है, कुछ ऐसी भी चीज़ें हो जाती है मार्केट में जो हम किसी और के ऊपर भरोसा करके डिपेंड, मतलब उनके नॉलेज पे भरोसा करके बोल रहे होते हैं, लेकिन होता है बहुत बहुत एक्सपीरियंस पर्सन्स के भी आप देखेंगे एनालिसिस कभी कभी फेल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो सिक्के हम बताते हैं, एक हमारी अगर हिस्ट्री आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी सारे सिक्के जो 2022-23 में हमने बताए थे कि इनके भाव बढ़ेंगे, और उनके लगभग 80-90% सिक्कों के भाव ऊपर ही गए हैं। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट अलग अलग कॉइन्स में आप अगर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ना कि सिर्फ एक दो कॉइन, चार पांच कॉइन में ये सब कुछ आप लगाते जाएं। ठीक है, तो इस हिसाब से स्केयर्स में भी होना चाहिए थीम वाइज। अगर मैं बात करूं, वेरी स्कार्स रेयर तो होने ही चाहिए। एक्स रेयर डिपेंडिंग ऑन आपकी कैपेसिटी आप ले सकते हैं तो ठीक है। स्कार्स, वेरी स्कार्स ऐसे है जो हर एक आदमी ले सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये 200 500 हज़ार 2000 की रेंज में मिल जाते हैं। ठीक है, या मैक्सिमम अगर कहूँ वेरी स्कार भी है तो 2500 3000 4000 तक भी ये कॉइन्स मिल जाते हैं। तो इस टाइप के सिक्कों से भी अच्छा खासा फ़ायदा लिया गया है पिछले 2 साल में। तो मेरा मकसद है कि वो सिक्के आपको दिखाऊं जो आपके पॉकेट पे भी ज़्यादा हैवी ना हो और वो सही हो। मतलब ऐसे मोस्टली ऐसे सिक्के हों, ऐसी चीज़ें हों, चाहे वो मैं नोट्स बता रहा हूँ या सिक्के या जो भी, वो आप कलेक्ट करेंगे तो आने वाले 2 से 3 साल में उसका आपको अच्छा खासा रिज़ल्ट देखने मिले। ठीक है, इसी बेस पे 20 कॉइन का एक सेट भी मैंने आज आप लोगों के लिए रेडी किया हुआ, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ये
20 पैसे के यूएनसी कंडीशन के ए यूएनसी से यूएनसी ग्रेड के ये 1990 के हैदराबाद मिंट के कॉइन है। ये 6 कॉइन्स है इसके अंदर, अभी आप जो सामने देख रहे हैं, ठीक है, 6 कॉइन है। और एक दूसरा वाला जो है इसके अंदर 5 कॉइन है। तो 5 कॉइन वाला 300 में मिलेगा आपको। 1990 हैदराबाद के ये 5 कॉइन है, डेफिनेटिव सीरीज़ के, स्कार श्रेणी है, बुक में भी देख सकते हैं, 50 रुपये प्राइस है बुक में। और 6 वाला 360 में मिलेगा। यानी दोनों की कीमत मिला के अगर कोई साथ में लेता है हमसे तो ये 650 में आपको विद शिपिंग मिल जाएगा। 650 में विद शिपिंग आप ये ले सकते हैं, ठीक है। 11 कॉइन्स है इसमें स्कार श्रेणी के, सिंगल डबल नहीं मिलेंगे, या 5 या 6 मिलेंगे, या एक साथ पूरे 11 आप बुक करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये स्कार श्रेणी के कॉइन्स थे। अब मैं आपको और स्कार श्रेणी में भी यूएनसी ग्रेड में दिखा रहा हूँ। सन 2007 के नोएडा मिंट के क्रॉस कॉइन, 2005 के रेयर है, और 6 के अभी ज़्यादा स्कार नहीं है, लेकिन 2007 के स्कार हैं। ये अभी आम चलन में आपको बहुत मुश्किल से मिलेंगे, उसको भी कलेक्ट कीजिए। लेकिन जो बी यूएनसी ग्रेड के अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये 300 रुपये ईच है। और वैसे मार्केट 300-350 इस कंडीशन में चल रही है। तीनों एक साथ कोई बुक कराता है तो 800 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। 800 रुपये में आपको मिल जाएगा तीनों एक साथ। शिपिंग 50 रुपये अलग से देनी होगी। 2500 रुपये की परचेसिंग पे आपको शिपिंग फ्री हो जाती है, बात का ध्यान रखना है। और जिसमें मैं अगर कहूँ कि ये पर्टिकुलर चीज़ में शिपिंग फ्री है तो उसमें फ्री रहेगी, फिर वो 200 की हो, 500 की हो, जो भी हो, ठीक है। तो ऐसे कुछ कॉइन्स है जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, सस्ते हैं लेकिन अभी प्राइस बढ़ी। हैदराबाद मिंट का सेट देखिए, डेफिनेटिव सीरीज़ में 88 का हैदराबाद और 89 का हैदराबाद, दोनों ही यूएनसी ग्रेड के और स्कार श्रेणी के हैं, ठीक है। और काफ़ी अच्छे कंडीशन में है। तो ये दोनों आप अपने कलेक्शन में 500 रुपीज़ में ऐड कर सकते हैं। एक में थोड़ा सा रोटेशन भी देखने मिलेगा आपको 89 वाले में, ठीक है, हल्का सा रोटेशन भी है। तो ये दोनों ही आप अपने कलेक्शन में सिर्फ 500 रुपीज़ में ऐड कर सकते हैं। हैदराबाद मिंट का एक सेट और दिखा रहा हूँ, 87 का हैदराबाद यूएनसी ग्रेड और 84 का हैदराबाद यूएनसी ग्रेड का कॉइन। वेरी स्कार है, समझ लीजिए दोनों, ठीक है। 84 का भी समझ लीजिए यूएनसी ग्रेड में 1000 रुपीज़ टच करने जा रहा है। 87 का भी 300-400 रुपया इस कंडीशन में आराम से चल ही रहा है इसका प्राइस, और इसका भी बढ़ेगा। तो दोनों का ये सेट आपको मिलने जा रहा है 1200 रुपीज़ में। 1200 रुपये में ये सेट आपको हैदराबाद का 84 और 87 का कॉइन आपको मिलने जा रहा है, ठीक है। और आगे चल के देखिएगा 2 से 3 साल में इनके क्या प्राइसिंग बढ़ते हैं। ये ऐसे सब सेट है जो आप मुझे वापस भी सेल कर सकते हैं 2 से 3 साल में, ठीक है। इसके बाद देखिए 86 का रेयर वाला हैदराबाद आपको एक्स्ट्रा फाइन में देखने मिलेगा, और एक 88 का हैदराबाद ए यूएनसी ग्रेड का भी इसमें आपको देखने मिलेगा। तो ये हैदराबाद की सेट दिखा रहा हूँ मैं। 86 का काफ़ी रेयर है, अगर आपने कुछ मेरी वीडियो देखी होगी तो पता चला होगा आपको। इसको मैंने कुछ वक्त 2 साल 1.5 साल पहले 400-500 में सेल किया था, 600 में सेल किया, जब कहा था मैंने इसका प्राइस बढ़ेगा। आज देखिए एक्स्ट्रा फ़ाइन में ये 1200 में, ये दोनों की जोड़ी मिला के मैं दे रहा हूँ। इस कंडीशन में ही ये 1200-1300 में सेल होता है। 86 वाला हैदराबाद यूएनसी ग्रेड में 3-4 हज़ार 4.5 हज़ार तक भी बिक रहा है। एक और देखिए बी यूएनसी ग्रेड में 89 हैदराबाद और 87 हैदराबाद, ठीक है। तो ये भी सेट अवेलेबल है। 89 बी यूएनसी ग्रेड में, 87 यूएनसी ग्रेड में, और ये सेट आपको मिल रहा है सिर्फ 600 रुपये में, 600 रुपीज़ में, ठीक है। सभी हैदराबाद मिंट के सिक्के मैंने आपको दिखाया 1 रुपीज़ के 6 ग्राम में, काफ़ी अच्छे ग्रेड में। तो ये सब चारों सेट एक साथ कोई बुक कराता है तो आपको 400 रुपीज़ का डिस्काउंट ओवरऑल अमाउंट पे मिल जाएगा, ठीक है। यानी जो भी सबका मिला के होगा उस पर आपको 400 रुपीज़ का डिस्काउंट करके मैं दे दूँगा अगर कोई एक साथ बुक कराता है तो, ठीक है। आप एक सेट दिखा रहा हूँ आपको 1997 मुंबई मिंट में गोस्ट एरर वाले, इसमें लेमिनेशन एरर भी है सुभाष चंद्र बोस जी के 1997 के, ठीक है। और ये सेट आपको मिलने जा रहा है 500 रुपीज़ में। आप पोर्ट्रेट का इम्प्रेशन देख सकते हैं, अशोक स्तंभ के पीछे आपको दोनों कॉइन में नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है गोस्ट एरर, और क्लियर कट है, दोनों ही सिक्कों में आपको आसानी से नज़र आ जाएगा। काफ़ी अच्छी कंडीशन के ये दोनों कॉइन है, और सिर्फ 500 रुपये में आप अपने कलेक्शन में इन्हें इस पेयर को ऐड कर सकते हैं, गोस्ट एरर मुंबई मिंट। और एक सेट आपको दिखा रहा हूँ राजीव गांधी जी का, ये देखिए मुंबई मिंट का, ये भी गोस्ट एरर का है, ए यूएनसी ग्रेड का है। और ये वाला है हैदराबाद मिंट का, स्कार श्रेणी का है,
ठीक है, ये भी लगभग एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का है। ये सेट अगर देखिए, पहले पोर्ट्रेट का इम्प्रेशन आपको दिखेगा, लायन वगैरह चेक कीजिए, कंडीशन काफ़ी अच्छी है कॉइन की। और ये वाला देखिए एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का है। दोनों मिला के आपको 600 रुपीज़ में मिल जाएंगे। ये भी एक अच्छा सेट है जो आपने कलेक्शन में ऐड करके रख सकते हैं। फिर देखिए 97 मुंबई मिंट, अब BUNC ग्रेड के दोनों कॉइन दिखा रहा हूँ आपको। टॉप ग्रेड में UNC BUNC ग्रेड के, अच्छे ग्रेड के ये कॉइन है मुंबई मिंट के। और ये भी दोनों गोस्ट एरर वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा रोटेशन भी देखने मिलेगा, गोस्ट एरर वाले ये दोनों हैं। फ़ोटो अशोक स्तंभ के पीछे आपको नज़र आ रही होगी। और ये सेट आपको मिल रहा है 800 रुपीज़ में, 800 रुपये में। ऐसे दो सेट है, एक सेट और है मेरे पास, ये वाला देखिए, सेम सेट है, सेम कंडीशन के कॉइन है, ये भी मुंबई मिंट के गोस्ट एरर वाले, ये भी 800 में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अशोक स्तंभ के पीछे अगर आप देखेंगे तो पोर्ट्रेट नज़र आ जाएगी आपको, उसका इम्प्रेशन, यानी फ़ोटो का इम्प्रेशन अशोक स्तंभ के पीछे नज़र आता है। ये भी UNC टाइप के बहुत अच्छे ग्रेड के दोनों कॉइन है जो 800 में मिल रहे हैं। और ये चारों सेट जो अभी आप देख रहे हैं, इसको भी कोई एक साथ बुक कराता है तो 400 रुपीज़ का डिस्काउंट इस पर भी मैं आपको दे दूँगा। कॉमेमोरेटिव कॉइन के ये अच्छे गोस्ट एरर वाले UNC BUNC ग्रेड के, एक्स्ट्रा फाइन ग्रेड के भी इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आज मैं आपको एक मेरा कॉइन इसमें ग्रेडिंग वाला भी दिखाने वाला हूँ आगे। ठीक है, पहले ये 1992 का नोएडा मिंट का कॉइन, रेयर कॉइन, UNC ग्रेड में अब इसकी प्राइस 6000 के ऊपर है, परफेक्ट अगर UNC हो। एक्स्ट्रा फाइन में भी 3-3.5 हज़ार चल रही है। लायन अगर पूरा परफेक्ट हो तो 3.5-4 हज़ार रुपये चल रही है इसकी प्राइस। इस ग्रेड में भी 3,3200 रुपया चल रही है। ठीक है, 1992 नोएडा मिंट का कॉइन, ये आपको मिलने जा रहा है 3000 रुपीज़ में, 3000 रुपीज़ में। लेकिन अगर कोई 5000 की परचेसिंग कर रहा है और उसमें ये कॉइन भी साथ में ले रहा है तो उस पर मैं आपको इस कॉइन पे 200 रुपीज़ का डिस्काउंट में करवा दूंगा। वैसे सिर्फ ये कॉइन अगर कोई ले रहा है तो 3000 रुपीज़ में मिलेगा। इसमें शिपिंग फ्री वैसे ही हो जाएगी क्योंकि 2500 के ऊपर आपको शिपिंग फ्री होती है। ठीक है, आने वाले 2-3 साल में इस कंडीशन में भी ये सिक्का 5000 के ऊपर ही कहीं ना कहीं सेल होगा, मेरा एक अंदाज़ा है। तो ऐसे कॉइन को ज़रूर आप कलेक्ट करें जो रेयर कॉइन है, ख़ास करके एक्स्ट्रा फाइन में भी मिले तो उन्हें ज़रूर कलेक्ट करें। खाली ध्यान रखना है ओरिजिनल कॉइन होना चाहिए, सही सोर्स से आपको बाय करना है। ठीक है, ब्रिटिश के कॉइन भी है मेरे पास, सिल्वर के सभी कॉइन है। पहले ये मेरा एक कॉइन जो मैं ऑफ़र कर रहा हूँ आज आपको, ये 1 रुपीज़ का एरर वाला कॉइन है 2008 का। ठीक है, ये रॉन्ग प्लैंचेट एरर वाला कॉइन है जो गलती से 50 पैसे की डाई पे छप गया है, मुंबई मिंट का। एक्स्ट्रा फाइन ग्रेडिंग 40 है, आप देख सकते हैं। पूरा कॉइन मैं आपको क्लियर कट दिखा रहा हूँ। रेयर कॉइन है, आसानी से मिलते नहीं हैं। और ग्रेडिंग किए हुए अगर आपको कॉइन इस टाइप के मिल रहे हैं तो आप इसे आप कलेक्ट करके रख सकते हैं, क्योंकि इस स्लैब में ये कहीं ना कहीं सर्टिफाइड भी हो चुका है और स्टोर भी हो चुका है। तो आने वाले 10-15 साल भी ये अगर आप ऐसे ही रखोगे तो कुछ इसमें ख़राबी नहीं आएगी। तो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए भी है। फर्स्ट मैं अपना कॉइन ग्रेडिंग वाला आप लोगों को ऑफ़र कर रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल कॉइन है, ठीक है, किसी रीसेलर का नहीं है। इसके अंदर आप डिज़ाइन चेक करोगे तो समझ में आएगा कि भारत का भाग कट गया है, बिकॉज़ ये छोटी प्लैंचेट 50 पैसे वाली पे छपा है। ठीक है, अगर ये 1 रुपीज़ के प्लैंचेट पे छपता तो पूरी डिटेल आपको लिखी हुई नज़र आ जाती, कहीं से कटता नहीं। ठीक है, लगभग 1-1.5 mm का फ़र्क है, इसलिए ये कट गया। ये हस्त मुद्रा वाला कॉइन है, इसके ऊपर आपको थोड़े बहुत डॉट डेंट टाइप भी नज़र आ जाएंगे, लेकिन जो है क्लियर मैं आपको दिखा रहा हूँ। सिक्का ग्रेडेड किया हुआ है, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 40 इसकी ग्रेडिंग आई हुई है। और अगर ये UNC होता, MS 62-63 पे होता तो ये काफ़ी हाई प्राइसिंग पे चला जाता। फ़िलहाल ये मैं आपको ऑफ़र कर रहा हूँ विद ग्रेडिंग 8000 रुपीज़ में। ठीक है, वैसे देखिए ग्रेडिंग करवाने का ही कॉस्ट एरर वाले सिक्के जो है ना उसका 4-4.5 हज़ार तक आता है। तो फ़िलहाल ये ग्रेडेड किया हुआ सिक्का आपको मैं दे रहा हूँ 8000 रुपीज़ में। इसमें कुछ भी नेगोशिएशन फ़िलहाल नहीं होगा। ठीक है, जैसा है आपको जो प्राइस मैंने बोली है उसी प्राइस में ये मिलेगा। जिस किसी को बुक कराना है बुक करवा लीजिए। पहला मैं सिक्का अपना ऑफ़र कर रहा हूँ ग्रेडिंग वाला आप लोगों के लिए, और जो भी इसे कलेक्ट करेगा उसको कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन भी होगा जब ये स्लैब के साथ कॉइन उसके हाथ में जाएगा। ठीक है, तो एक मतलब उसको कलेक्शन करने में और अच्छा लगेगा।
तो ये पहला एक अच्छा यूनिक कॉइन मैं आप लोगों को ग्रेडिंग वाला आप लोगों के लिए ऑफ़र कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे और कॉइन हैं जो मैं आने वाले वीडियो में ऑफ़र करूँगा आप लोगों के लिए। और भी बहुत सारे कॉइन्स हैं, लोगों के पार्सल्स आए हुए हैं, पेंडिंग पार्सल्स 4-5 हमेशा मेरे पास रखे हुए रहते हैं। तो थोड़ा सा उसमें भी रुकना है आप लोगों को। कुछ लोगों के कॉइन ग्रेडिंग में भी गए हुए हैं, वो ग्रेडिंग होके आएंगे तो वो भी सेल पे हम लगाएंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे रिपब्लिक इंडिया के सिंगल डबल कॉइन। और ये ग्रेडेड कॉइन अभी एक मैं आप लोगों को दिखाया हूँ। आने वाले टाइम में मेरे खुद के जो भी रहेंगे वो भी दिखाऊंगा, और जो सेलिंग वाले रहेंगे दूसरों के वो भी सिक्के में आपको ग्रेडेड कॉइन भी अब आपको धीरे धीरे देखने मिले चैनल पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जिन लोगों को भी लेना है 9699065064 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होता है। स्क्रीनशॉट के साथ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। फिर मैं जो दूसरा प्रोसेस बताऊंगा पेमेंट करने का, दूसरे नंबर वगैरह पे या बैंकिंग डिटेल दूंगा, तो वो प्रोसेस फॉलो करते हुए पेमेंट करना है। 20 कॉइन्स का सेट अब देख लेते हैं। काफ़ी अच्छा सेट मेरा खुद का है, किसी का रीसेल के लिए आया हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने बनाया है। इसमें आप एरर के अलग अलग थीम के सिक्के देख सकते हैं। सबसे ऊपर में अगर मैं बात करूँ तो 5 रुपीज़ के कॉपर निकल के सिक्के 9 ग्राम वाले 1999 का मुंबई मिंट का फैट लाइन लगा हुआ है। डायमंड इसमें होना चाहिए, याद रखिए। परफेक्ट डायमंड अगर है और फैट लाइन है तो वो रेयर होता है। फिर 99 मुंबई मिंट का ही है, ये एरर वाला कॉइन है, पीछे इसके एरर है, बाद में आपको दिखाऊंगा। 94 हैदराबाद AUNC डाई शिफ्ट एरर, और 2001 का भी हैदराबाद का UNC ग्रेड का डाई शिफ्ट एरर वाला ये कॉइन है। ठीक है, इसमें स्लीव में सही से इसकी आपको नज़र नहीं आ रही है क्लैरिटी, लेकिन ये सभी UNC ग्रेड के हैं जो मैं भी बोल रहा हूँ, जो लिखा हुआ है उसके ऊपर। फिर यूनिफेस एरर वाला भी देख सकते हैं आप, 5 रुपीज़ में एक कॉइन लगा हुआ है। और डाई शिफ्टिंग वाला भी एक 1 रुपीज़ का कॉइन आपको FSS मेटल का देखने मिलेगा। और 1 रुपीज़ 1993 पार्लियामेंट्री वाला भी इसमें घोस्ट एरर UNC ग्रेड में ये आपको देखने मिलेगा। ठीक है, इसके बाद मदर एंड हेल्थ वाला एक्स्ट्रा मेटल का मुंबई मिंट का AUNC ग्रेड का भी आपको इसमें देखने मिल जाएगा। बहुत अच्छे ऑफर में देने वाला हूँ मैं आपको। फिर देखिए डबलिंग एरर वाला ये एक कॉइन है, 2 रुपीज़ नेशनल इंटीग्रेशन, और 1992 का इसमें 9 o'clock का एरर है, पार्लियामेंट का 50 पैसा, इसमें भी एरर है। ये सब आप देख सकते हैं, रोटेशन एरर अलग अलग एरर है। ठीक है, और BUNC ग्रेड में कोलकाता मिंट में ये आप देख रहे हैं यूथ ईयर का, इसमें भी घोस्ट एरर है। ठीक है, और तमिल कॉन्फ्रेंस के मुंबई मिंट के 2 कॉइन है, इसमें भी जेम कंडीशन में है और इसमें भी घोस्ट एरर है। और रेडी डैश का आपको BUNC ग्रेड का लाल बहादुर शास्त्री जी का भी टॉप ग्रेड का ये कॉइन इसमें एक लगा हुआ देखने मिल जाएगा। ठीक है, इस एज वैरायटी पे ये आज से 1-1.5 साल पहले 500-600 में बिका करते थे। अब इस ग्रेड में इनकी प्राइसिंग 1000 रुपये के आसपास चल रही है। ठीक है, 1000 रुपीज़ अगर BUNC ग्रेड का हो तो 900, 1000, 1100 इस टाइप से चल रही है। तो ये सिक्का भी इसमें आपको देखने मिल जाएगा। ये देखिए तमिल कॉन्फ्रेंस का जेम कंडीशन का मुंबई मिंट का, इसमें भी फ़ोटो के पीछे आपको अशोक स्तंभ नज़र आ जाएगा। ठीक है, जो लोगों को जानकारी है वो उनको दिख गया होगा अशोक स्तंभ। ठीक है, फ़ोटो के पीछे। तो जेम कंडीशन का ये भी समझ लीजिए वेरी स्कार श्रेणी का कॉइन है मुंबई मिंट के। ऐसे 2 कॉइन इसमें लगे हुए हैं। और यूथ ईयर का जो मैंने बताया कोलकाता मिंट का, ये भी BUNC ग्रेड का है, और इसमें भी आपको अशोक स्तंभ नज़र आता है। ठीक है, लाइट की फ्लैश की वजह से थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें भी आपको अशोक स्तंभ नज़र आएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेटल भी आपको नज़र आएगा, टाइगर के लायन की जो आप देख रहे हैं वैरायटी जो बनी हुई है वहाँ पे। तो ये है पूरा BUNC ग्रेड का कॉइन, ये देख सकते हैं आप। अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको अशोक स्तंभ इसमें नज़र आ जाएगा। तो ऐसे एरर्स की वजह से भी कॉइन्स अगर बहुत अच्छी ग्रेड में स्कार वेरी स्कार श्रेणी के, तो इनकी प्राइसिंग बढ़ती है। ठीक है, तो ऐसे अच्छे अच्छे 20 कॉइन्स लगे हुए। अब ये पार्लियामेंट वाला भी देखिए, इसका पार्लियामेंट का इम्प्रेशन आपको पीछे नज़र आता है। UNC ग्रेड का कॉइन है ये भी, ये देख सकते हैं आप। अशोका पिलर के पीछे पूरा पार्लियामेंट आपको नज़र आ जाएगा। तो ये एरर की वजह से जो सिक्का है इसकी डिमांड तो बढ़ती है, और कंडीशन भी मैटर करती है किस कंडीशन के। अब ये देखिए एक्स्ट्रा फाइन में 1992 का, इसमें आपको 9 o'clock का एरर नज़र आ जाएगा, रोटेशन एरर। तो ऐसे रोटेशन एरर के अच्छे अच्छे भी कॉइन्स इसमें लगे हुए हैं और सब पे प्राइस लिखी हुई है। ठीक है, हर कॉइन्स के पीछे प्राइसिंग भी डाली गई है।
तो ये ओवरऑल जो भी कॉइन्स है, रोटेशन एरर, रेडी डेज, फैट लाइन, डाई वैरायटी या अदर जो भी एरर्स वाले हैं, ये सभी अच्छे हैं, कलेक्टेबल है। और इनको अगर आप इनकी प्राइसिंग काउंट करेंगे तो एग्जैक्ट 17,000 रुपये तक जाती है। और ये सेट मैं आप लोगों को ऑफ़र करने जा रहा हूँ सिर्फ 12,000 रुपीज़ में, बाय बैक एश्योरेंस के साथ। सिर्फ और सिर्फ 12,000, यानी 30% का ऑलमोस्ट आपको इस पर मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ। ठीक है। अब अगर कैलकुलेट करोगे आप, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी का कॉइन, इसकी प्राइसिंग कितनी लिखी है, 1,000 रुपीज़। ठीक है। तो 30% डिस्काउंट यानी कि ये आपको मिल रहा है लगभग 700 रुपये में सिर्फ। ठीक है। तो अब जितने भी कॉइन की प्राइस लिखी हुई है उसमें से 30% लेस करके देख सकते हैं। जैसे पार्लियामेंट वाला अगर ये 1600 का कॉइन है, इसमें से अगर आप 30% लेस करेंगे तो ऑलमोस्ट 480 रुपया समझ लीजिए, और इसमें से लेस हो रहा है। तो ये मिल रहा है आपको लगभग 1120 रुपये में। ठीक है। तो ऐसे मतलब बहुत अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, और बाय बैक एश्योरेंस के साथ है। 2 से 3 साल के बाद अगर आप मुझे एज इट इज़ रिटर्न करते हैं तो 20-30% इस पर मैं आपको इंक्रीमेंट करके दे सकता हूँ। ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपका ये जो भी सेट है, इस अगर आप इसको एज अ इन्वेस्टमेंट भी लगा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए सेफ़ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको जो मैं दिखाऊंगा वो है सिल्वर वाले कॉइन। ठीक है। ब्रिटिश इंडिया के सिल्वर वाले कॉइन। तो इनमें जो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए 2 आना है 1891 का, 1891 2 आना, विक्टोरिया का ये होता है। ठीक है। सिल्वर का कॉइन है और ये मिलने जा रहा है आपको 1,000 रुपीज़ में। विक्टोरिया एम्प्रेस 1,000 रुपीज़ में आप ये अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। 1/4 रुपी के दो है, किंग जॉर्ज 6 का 1945 का, और किंग एडवर्ड का 1910 का। ठीक है। 1/4 रुपी, ये दोनों सेट आपको मिलने आ रहे सिर्फ 2,000 रुपीज़ में। सिल्वर वाले ये भी कॉइन होते हैं। ठीक है। सिर्फ 2,000 में आप ये अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। एक फुल सिल्वर होता है, एक हाफ सिल्वर होता है। तो लेकिन प्राइसिंग आपको काफ़ी रिजनेबल देने जा रहा हूँ। किसी ये 45 वाले पे थोड़ी दाग धब्बा लगा हुआ है, लेकिन जैसा है वैसा मैं क्लियर दिखा के आपको दे रहा हूँ। 1910 का जो फुल सिल्वर वाला है वो आपको कॉइन काफ़ी अच्छी कंडीशन में देखने मिल जाएगा। ऐसे ही 1 रुपीज़ के देखिए 1840 के 3 कॉइन हैं क्वीन विक्टोरिया के। 2 काफ़ी अच्छे ग्रेड के हैं और एक में थोड़ा सा दाग धब्बा आपको देखने मिलेगा, लेकिन है सिल्वर वाला ही कॉइन जो है, मैं आपको क्लियर दिखा के दे रहा हूँ। ठीक है। ये देखिए पोर्ट्रेट साइड में ज़्यादा कुछ दाग धब्बा नहीं है उसमें, काफ़ी अच्छे ग्रेड में है तीनों कॉइन। ये एक कॉइन मैंने इस टाइप की कंडीशन का लगभग 1550 में दिया था। ठीक है। तो वैसे इन तीनों की प्राइसिंग होती है समझ लीजिए 4500 तक, लेकिन इसमें एक में थोड़ी सी कंडीशन वीक है, इस वजह से अगर कोई तीनों एक साथ बुक कराता है तो 250 रुपीज़ में आपको विद शिपिंग ये मिल जाएगा। 4250 रुपये में सिल्वर वाले 3 कॉइन आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते। एक अगर कोई लेता है तो बिना दाग धब्बे वाला 1600 में मिलेगा, और ये वाला आपको जिस पे दाग है वो वाला आपको 1400 में मिलेगा। ठीक है। तो एक भी कोई बुक कराना चाहे तो 1650 रुपये में ये दो में से एक कोई बुक करवा सकता है। और दोनों अगर ये क्लीन वाले एकदम मतलब जो जिस पे कुछ लगा हुआ नहीं है दाग धब्बा, साफ़ सिक्का जो है, दोनों बुक कराते हैं तो 16 3200 होता है, लेकिन आपको 3100 रुपये मिल जाएगा। तीनों एक साथ ले रहे हैं तो जैसे मैंने बताया 4250 रुपये में तीनों आप एक साथ अपने कलेक्शन में ऐड करके रख सकते हैं सिल्वर वाले कॉइन। ठीक है। 1840 के। तो जो भी सिक्के आप ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा उस पर आपको रिसर्च भी करनी है, थोड़ा मेटल की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। और सिल्वर के सिक्कों का याद रखिए आने वाले टाइम में काफ़ी प्राइस बढ़ेगा, बिकॉज उसकी मेटल की ही प्राइस इंक्रीज़ होने वाली है। 3-4 साल 5 साल में आप देखेंगे जो मेटल का भाव आज चल रहा है, मुझे लगता है उससे डबल भाव सिल्वर का होने का पूरा चांसेस है। गोल्ड तो बढ़ ही रहा है, लेकिन साथ में सिल्वर भी काफ़ी ऊपर जाने वाला है। तो पुराने जो सिक्के हैं सिल्वर के, जिसमें 91% सिल्वर होता है, उनको आप ज़रूर कलेक्ट करें। ठीक है। तो ये था हमारा पूरा कलेक्शन जो मैंने आप लोगों को दिखाया, और जिसका जो भी बुकिंग करना है आप लोगों को मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है। उसके साथ फिर आपको मैं जो डिटेल देता हूँ पेमेंट करने के बाद, पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको साथ में भेजना होता है।
पेमेंट के स्क्रीनशॉट के साथ लिख के भेजना है किस लिए आपने पेमेंट किया, आपका पूरा एड्रेस पिन कोड के साथ लिख के भेजना है, ठीक है। और कुछ बातें ये थी कि जो लोग के कॉइन मैं वीडियो में शायद सेलिंग के लिए आए हुए नहीं दिखाया हूँ, तो थोड़ा सा इत्मीनान रखिए। देखिए बहुत लोगों के कॉइन होते हैं पेंडिंग में, अभी मैं बता रहा हूँ 4 से 5 पार्सल होंगे जो अभी ओपन नहीं हुए, वो भी सेलिंग पर्पज़ के लिए आए हुए हैं। मेरा डेली बेस पे वीडियो सेलिंग का मैं नहीं डालता हूँ, ये आप लोगों को मेरा पैटर्न पता है, लेकिन फिर भी मेरा एक अंदाज़ा है अगर आपने कुछ अच्छे कॉइन दिए हैं मुझे सेलिंग के लिए तो 45 डेज़ में वो सेल होके आपको मोस्टली उसका रिज़ल्ट आपको दिख जाएगा। लेकिन आपने स्कार, वेरी स्कार या रेयर में कंडीशन वीक है उस टाइप के दिए हैं तो उसमें टाइम लगता है, ठीक है। या तो फिर आप उसे अगर बहुत इमरजेंसी है तो एग्जीबिशंस वगैरह में जाके आप उसे सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप का सेट जो मैं ऑफ़र किया हूँ ये मैं बाय बैक एश्योरेंस के साथ दे रहा हूँ, तो ऐसे सेट को मिस ना करें। और मैं यही कहूँगा कि जो भी लोग बाय कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, थोड़ा नॉलेज लेके करिए, ठीक है। सिक्कों की जानकारी होगी उसके बाद अगर आप अपना पैसा लगाएंगे तो आपको पूरा समझ रहेगी कि आपने किस में पैसा लगाया है, ठीक है। और फ्रॉड से थोड़ा बचना है, ऑनलाइन में काफ़ी लोग सेलिंग कर रहे हैं विदाउट नॉलेज भी, ठीक है। कभी कभी मेरे से भी गलती हो जाती है लेकिन हम उसको बाय बैक करवाते हैं। और ये एक लॉट था जो मैंने शॉर्ट वीडियो में दिखाया है, एरर वाले कॉइन्स का लॉट है, एक्स्ट्रा फाइन प्लस से AUNC ग्रेड के 36 कॉइन है, इसमें 200 रुपये ईच से देना है ये पूरा लॉट। इसका शॉर्ट वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको नज़र आ जाएगा। आपको पार्सल के थ्रू सभी कॉइन्स हम भेजते हैं या फिर पोस्ट के थ्रू भी जाता है, स्पीड पोस्ट या जनरल रजिस्टर पोस्ट के थ्रू भी जाता है अगर किसी का एड्रेस थोड़ा सा रिमोट एरिया में है। लेकिन ज़्यादातर जो मेट्रो सिटी में रहते हैं उनका पार्सल कुरियर के थ्रू 2 से 3 दिन में पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल बता दी मैंने आपको आज की वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। बाय।